हेलो एवरीवन, चलिए सीखते हैं इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से। आज के इस लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ जेनरस टिप, एक उदार बख्शीश। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी रीड करते हैं। अ जेनरस टिप। In the days when an ice cream sundae cost much less, a 10-year-old boy entered a coffee shop and sat at a table. A waitress put a glass of water in front of him. The little boy said, "How much is an ice cream sundae?" 50 paise, replied the waitress. The little boy pulled his hand out of his pocket and studied a number of coins in it. Now let's see the vocabulary first. In the days, which means उन दिनों, यानी उन दिनों की बात है. Next, Sunday. Sunday is a rich dessert made of ice cream, fruits, sprinkles, whipped cream. एक बहुत ही rich मिठाई होती है, मीठा होता है, जो कि आइसक्रीम से बना होता है, फ्रूट से बना होता है, स्प्रिंकल्स होते हैं, उसमें डेकोरेशन होता है, गार्निशिंग होती है, एंड whipped क्रीम होती है. इन सबको मिला करके संडे आइसक्रीम तैयार होती है. नेक्स्ट, कॉस्ट विच मीन्स कीमत. मच लेस मीन्स काफी कम. एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया. वेट्रेस मीन्स वेट्रेस, जैसे वेटर होता है, वेटर का जो फीमेल है वो वेट्रेस होती हैं. अगर महिला काम करने वाली हैं तो उन्हें वेट्रेस कहेंगे, और अगर पुरुष कर्मी हैं तो उन्हें वेटर कहेंगे. नेक्स्ट है पुल्ड विच मीन्स खींच लिया. स्टडीड मीन्स अध्ययन किया. नेक्स्ट, कॉइन्स मीन्स सिक्के. अब स्टोरी को समझते हैं. अ जेनरस टिप मीन्स एक उदार, टिप यानी बख्शीश. इन द डेज, ये उन दिनों की बात है जब when an ice cream sundae cost much less, जब आइसक्रीम संडे जो आइसक्रीम थी वो बहुत ही कम कॉस्ट की थी, उसकी बहुत कम कीमत थी. A 10-year-old boy entered a coffee shop. एक 10 साल का लड़का एंटर किया, उसने प्रवेश किया एक कॉफी शॉप में, एंड सैट एट अ टेबल, और एक टेबल के पास बैठ गया. A waitress put a glass of water. वेट्रेस ने एक पानी का ग्लास उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम मीन्स उसके सामने रखा. वेट्रेस ने एक पानी का ग्लास उसके सामने रखा. द लिटिल बॉय सेड, उस छोटे लड़के ने कहा, हाउ मच इज एन आइसक्रीम संडे. संडे आइसक्रीम की कीमत क्या होगी. हाउ मच मीन्स कितने का है, कितने का है आइसक्रीम संडे, कितने का है मीन्स क्या कीमत है उसकी. 50 पैसे, रिप्लाइड द वेट्रेस. वेट्रेस ने उत्तर दिया 50 पैसे, 50 पैसे. ये काफी पुराने समय की बात है इसलिए. The little boy pulled his hand out of his pocket. उस छोटे लड़के ने pulled means खींच लिया, खींचा, बाहर निकाला, his hand अपना हाथ, out of his pocket अपनी जेब से अपना हाथ बाहर निकाला, and studied उसने उसके साथ में सिक्के भी कुछ बाहर निकाले, and studied a number of coins in it और सिक्कों का अध्ययन किया जो उसके हाथ में थे. उन सिक्कों का अध्ययन करने का मतलब है उन सिक्कों को जांचा परखा कि उसके पास कितने पैसे हैं. How much is the dish of plain ice cream? He inquired. Some people were now waiting for a table and the waitress was a bit impatient. 35 paise, she said brusquely. The little boy again counted the coins. I'll have the plain ice cream, he said. The waitress brought the ice cream, put the bill on the table and walked away. अब vocabulary देखते हैं. Dish means थाली, plate, तश्तरी. Plain means सादी, यानी simple, plain. Inquired means पूछताछ की. Impatient means बेसब्र, अधीर. Brusquely means रूखेपन से, कठोरता से. Counted means गिना. Brought means लाया या लाई. Walked away means चला गया. अब स्टोरी को समझते हैं. How much is a dish of plain ice cream? He inquired. अब उस बच्चे ने पूछा, उसने इंक्वायर किया, पूछताछ की कि हाउ मच इज अ डिश ऑफ प्लेन आइसक्रीम. प्लेन आइसक्रीम यानी कि सादी आइसक्रीम की प्लेट कितने की होगी. Some people were now waiting for a table. कुछ लोग, some people means कुछ लोग were now waiting, अभी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे for a table, एक टेबल के लिए कि टेबल खाली हो जाए तो वो भी बैठे अपना ऑर्डर प्लेस करें. for a table and the waitress was a bit impatient. और जो वेट्रेस थी वो थोड़ा, a bit means थोड़ा, impatient means अधीर हो रही थी, बेसब्र हो रही थी, क्योंकि उसे पूछताछ अच्छी नहीं लग रही थी तो वो बेसब्र हो रही थी. 35 पैसे, she said brusquely. 35 पैसे, उसने कहा. ब्रस्कली मीन्स रूखेपन से, उसने रूखेपन से जवाब दिया. 35 पैसे, 35 पैसे की, यानी सादी आइसक्रीम जो है वो 35 पैसे की है. द लिटिल बॉय अगेन काउंटेड द कॉइन्स. उस छोटे लड़के ने अगेन मीन्स फिर से, काउंटेड मीन्स गिने, द कॉइन्स सिक्के गिने, फिर से सिक्के गिने. आई विल हैव द प्लेन आइसक्रीम.
He said, उसने कहा, मैं सादी आइसक्रीम लूंगा. I'll have the plain ice cream. The waitress brought the ice cream. The waitress brought the ice cream. Waitress जो थी वो आइसक्रीम लाई. Put the bill on the table. उसने टेबल पर बिल रख दिया and walked away और चली गई. The boy finished the ice cream, paid the cashier and departed. When the waitress came back, she began wiping down the table and then choked back her emotions at what she saw. There placed neatly beside the empty dish were 15 paise, her tip. Now let's see the vocabulary. Finished means खत्म किया, paid means भुगतान किया, departed means चला गया, wiping down means पोंछना, placed means रखे हुए थे, neatly means बड़े करीने से, beside means के बगल में, empty means खाली, tip means बख्शीश. यहाँ पे एक idiom भी है, red font में choked back emotions. ये एक इडियम है विच मीन्स कंट्रोलिंग वंस इमोशंस, अपनी भावनाओं को दबाना या भावनाओं से गला रुंध जाना. कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को जब कंट्रोल करता है तो उसका गला रुंध जाता है, विशेषकर जब वो किसी चीज से प्रभावित होता है, इंप्रेस हो जाता है तो उसका गला रुंध जाता है. अब स्टोरी को समझते हैं. द बॉय फिनिश द आइसक्रीम. लड़के ने अपनी आइसक्रीम फिनिश की, खत्म की. पेड द कैशियर. कैशियर को बिल का भुगतान किया एंड डिपार्टेड और चला गया. व्हेन द वेट्रेस केम बैक. जब वेट्रेस वहां पर वापस आई, शी बिगेन वाइपिंग डाउन द टेबल. उसने टेबल को पोंछना शुरू किया एंड देन चोक्ड बैक हर इमोशंस at what she saw. और जो उसने देखा, what she saw means जो उसने देखा, then choked back her emotions, उससे उसका गला रुंध गया. There, वहां, placed रखे हुए थे, neatly सफाई से, करीने से, beside means के बगल में, the empty dish खाली प्लेट के बगल में रखे हुए थे, were 15 पैसे, 15 पैसे, her tip उस वेट्रेस की टिप जो उस लड़के ने उसको दी थी, 15 पैसे रखे हुए थे. The moral of the story is to never underestimate the value of kindness and patience. The waitress was brusque and impatient with the little boy, but he still showed kindness by leaving a tip, teaching us that even small acts of kindness can have a big impact. Now let's see the vocabulary. Moral means उपदेश, underestimate means कम समझना, कम आंकना, kindness means दयालुता, नेकी, दया, patience means धैर्य, leaving means छोड़कर, टीचिंग मीन्स सिखाना, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव. अब स्टोरी को समझते हैं. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड पेशेंस. कहानी का जो मॉरल है यानी उपदेश है वो ये है कि हमें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड पेशेंस. धैर्य और दया के मूल्यों को हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी कम नहीं समझना चाहिए. द वेट्रेस वाज ब्रस्क. वेट्रेस जो कि ब्रस्क थी यानी कि रूखी थी, एंड इम्पेशेंट विद द लिटिल बॉय. लिटिल बॉय के साथ में, छोटे लड़के के साथ में बहुत ही अधीर थी और रूखे व्यवहार की थी. बट ही स्टिल शोड, लेकिन फिर भी उसने स्टिल मीन्स फिर भी दिखाया, शोड मीन्स दिखाया, काइंडनेस उसने दया दिखाई बाय लिविंग अ टिप, टिप छोड़ करके, बख्शीश छोड़ करके उसने दया दिखाई. किसके प्रति? उस वेट्रेस के प्रति. टीचिंग अस हमें सिखाता है और साथ में ये हमें सिखाता है दैट इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि यहाँ तक कि छोटे छोटे जो एक्ट्स होते हैं, काम होते हैं दया के, कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट, वो भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं. छोटे छोटे एक्ट काइंडनेस के, दया के छोटे छोटे एक्ट भी जो है वो बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं. अब कहानी का एक साथ पूरा हिंदी ट्रांसलेशन हमारे सामने है. उन दिनों में जब एक संडे आइसक्रीम की कीमत बहुत कम होती थी, एक 10 साल का लड़का एक कॉफी शॉप में दाखिल हुआ और एक मेज पर बैठ गया. एक वेट्रेस ने उसके सामने पानी का ग्लास रख दिया. छोटे लड़के ने पूछा, एक संडे आइसक्रीम कितने का है? 50 पैसे, वेट्रेस ने उत्तर दिया. छोटे लड़के ने जब अपनी जेब से हाथ निकाला और उसमें रखे कई सिक्कों का अध्ययन किया. सादी आइसक्रीम की एक डिश की कीमत कितनी है? उसने पूछताछ की. अब कुछ लोग टेबल का इंतजार कर रहे थे. वेट्रेस थोड़ी अधीर थी. 35 पैसे, उसने रूखेपन से कहा. छोटे लड़के ने फिर से सिक्के गिने और उसने कहा, मैं सादी आइसक्रीम लूंगा. वेट्रेस आइसक्रीम लेकर आई, बिल टेबल पर रखा और चली गई. लड़के ने आइसक्रीम खत्म की, कैशियर को भुगतान किया और चला गया. जब वेट्रेस वापस आई तो उसने मेज को पोंछना शुरू कर दिया और फिर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर भावनाओं से उसका गला रुंध गया. वहां खाली डिश यानी थाली के पास करीने से 15 पैसे रखे हुए थे, उसके टिप, बख्शीश. कहानी का उपदेश यह है कि दया और धैर्य के मूल्य को कभी कम ना आंकें.
वेट्रेस छोटे लड़के के प्रति क्रोधी, रूखी और अधीर थी, लेकिन फिर भी उसने एक टिप देकर अपनी दयालुता दिखाई और हमें सिखाया कि दया के छोटे कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।